नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ के सामने खड़ा हूं। ये यहाँ की ऐतिहासिक विरासत है, कुछ भारत के इंडिया गेट की तरह। और यहाँ पे इस वक्त दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देशों के 10,000 से ज़्यादा एथलीटों का मेला लगा है। करीब उतने ही पत्रकार भी यहाँ आए हुए हैं उन्हें कवर करने। और देश में, दुनिया भर में पिछले 100 साल में कई चीज़ें बदल गई। युद्ध हुए, दो विश्व युद्ध हुए, लेकिन ओलंपिक ने अपनी गरिमा को बनाए रखा, बचाए रखा। और एक तरह से जो नेल्सन मंडेला कहते हैं, स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू यूनाइट द वर्ल्ड, वो उसकी भावना को यहाँ पे एक तरह से ओलंपिक्स ने संजोए रखा। इस वक्त भारत के यहाँ से 117 एथलीट आए हैं, जिनमें 47 महिलाएं हैं, 70 पुरुष हैं। और इन खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें लगी हैं। इस बार दहाई का आंकड़ा पार करने की मेडल में उम्मीद की जा रही है। कौन मारेगा बाजी, किन खिलाड़ियों पर होगी नज़र, हर बारीक खबर को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। ओलंपिक खेलों में ये पहला मौका है जब किसी ओलंपियन को, ओलंपिक पदक विजेता को शेफ डी मिशन बनाया गया। और इसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि पहले जब शेफ डी मिशन होते थे उनके बहुत सारे काम होते हैं, आधिकारिक तौर पे काम होते हैं। लेकिन मैं आपको जब भी इंटरव्यू करता था तो बतौर खिलाड़ी करता था। अब शेफ डी मिशन कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग भी है, चेंज भी आया है। हाँ, मैं बोलता हूँ शूटिंग रेंज चेंज हो गई है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले फील्ड, बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। एंड I served my country as an athlete, and now I'm happy to serve the country's athletes as the chef de mission. So it's an honor for me. मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान मानता हूँ। अच्छा, मुझे ये अपॉर्चुनिटी। आपने शूटिंग की बात कर दी, तो मैं, जब आपका जो मेडल था एक तरह से लास्ट मेडल था 2012 का हमारा, उसके बाद से शूटिंग हम जीते नहीं। नंबर ज़रूर बढ़े हैं, चाइना के बाद इस बार सबसे ज़्यादा हमारा 21 नंबर जा रहा है। आपको रियलिस्टिक होप लगता है, आपको इंस्पायर करने की ज़रूरत पड़ती है उनको? वेल देखो, एक कहावत है, इट्स कॉल्ड द काम बिफोर द स्टॉर्म। जब भी एक जनरेशन शिफ्ट किसी भी स्पोर्ट में होता है, जब स्पोर्ट के लेजेंड्स क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा एक काम पीरियड आता है उसके अंदर, बिकॉज द एथलीट्स हैव टू फिल इन वेरी बिग शूज़। सो 2 ओलंपिक साइकिल में ये हुआ है। आई थिंक हमने हर लेवल पे मेडल जीते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे एथलीट्स के बाद अभी 2 ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस है, और हर लेवल पे मेडल जीतने का एक्सपीरियंस है, और इस ओलंपिक में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये शूटर्स वहाँ पे बातचीत होती है बाकी ऑफिशियल्स में, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कभी हम लोग, याद देखिए आप एथेंस में थे तो एक ही मेडल था, 2012 में 6 हम जीते। आपको लगता है कि इस बार हम 10 वाला जो बोला जा रहा है, रियलिस्टिकली लगता है आपको कि, या हमको लगता है 7 मिल गया तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है? वेल, एज एन एथलीट मैंने कभी मेडल्स की बात नहीं करी विमल आपसे, और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं नहीं करना चाहूँगा मेडल को लेकर। जो भी हम यहाँ बोलते हैं, ये एथलीट सुनते हैं और उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होता है। करेक्ट। तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। उन सबको पता है, सब जीतने आए हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। उस दिन पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे करेंगे, और हमें पूरा उम्मीद है, हम पूरी अपनी कोशिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम व्हाटएवर the Indian government has, the IOA has, the federations have, and then leave the rest to all of them to give their best. अच्छा, आप गेम्स विलेज में बतौर खिलाड़ी कई गेम्स मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में गए। हम प्लान करते हैं 2036 का भी जनरली। आपके लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी काम आएगा और काफ़ी सारा चेंज भी है। वेल देखिए, मैं अपने 2036 के रोल के लिए तो अभी कुछ बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम अभी पेरिस में हैं। आई एम टेकिंग 1 डे एट अ टाइम। अभी तो मिलेगा भी। सो वी आर होपिंग दैट ऑफ कोर्स दिस एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली बी काउंटेड। आई विल डेफिनेटली शेयर ऑल द टेकअवेज फ्रॉम हियर with the relevant people, and hope that we'll be able to improve from game to game. अच्छा, इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी अल्कराज और नडाल के साथ फ़ोटो खिंचवाया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन रहा है अभी तक, या लोग आपसे आके खिंचवा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इनफैक्ट थोड़ा टाइम मिल नहीं पाया इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज डे टू डे चैलेंजेस मिटिगेट करना मेरा काम है, फ़ोटो खिंचवाना अभी मेरा काम नहीं है। तो माई फोकस इज़ टू बी एबल टू गिव एज मच कम्फर्ट एज पॉसिबल एंड minimize any issues that we are facing on a day-to-day basis. एक आखिरी सवाल आप कर रहा हूँ मैं। एक बार की बात है जब आपने मुझे कहा कि था कि 65 लाख का मैंने बजट दिया है, ये कहते हैं 30 लाख में कर लो। वो सिचुएशन बदल गई, कम से कम खिलाड़ियों को अब पैसा, कारतूस बहुत ज़्यादा बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। आई थिंक लाइक जैसे कि मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, साई, NSF, IOA, ये सब अब जो है एक एथलीट सेंट्रिक अप्रोच की तरफ पहले से भी काम कर रहे हैं, और अब सबसे ज़्यादा एफर्ट हमें देखने को मिला है इस ओलंपिक्स के लिए। मेडिकल टीम से लेके, स्लीप एक्सपर्ट से लेके, न्यूट्रिशनिस्ट से लेके, माइंड ट्रेनर से लेके, सारी चीज़ें अब इन हाउस एथलीट के पास अवेलेबल है। सपोज़ छोटी टीम जिनके पास माइंड एक्सपर्ट नहीं है या अपना फिजियोथेरेपिस्ट नहीं लेके आ पा रहे, उनके लिए यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले उनको पॉलीक्लिनिक जाके लाइन में लगना पड़ता था, अब यहाँ पे बस 4 फ्लोर उतरने और
आपके पास अपना खुद का मेडिकल रूम है, खुद के बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हमारे पास आइस बाथ्स अवेलेबल हैं, हमारे पास मसाज टेबल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए हमने कंसोल्स लगाए हुए हैं। तो काफ़ी पहले से ज़्यादा हमने एफर्ट दिया है कि एथलीट फर्स्ट अप्रोच हो, जो भी सुविधा एक एथलीट को ज़रूरत हो वो दी जाए। चलिए, खेलों में कहते हैं कि लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो मानते हैं कि आप टीम इंडिया के लिए लकी हो और टीम इंडिया आपके लिए लकी साबित हो इस बार। और आप भी। थैंक यू वेरी मच। पेरिस ओलंपिक्स में जाहिर तौर पे सबसे ज़्यादा भारतीय खिलाड़ियों को उम्मीद जो है वो नीरज चोपड़ा से है, जिन्होंने टोक्यो में इतिहास कायम किया है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में काबिल तारीफ़ है और बेमिसाल है। एक बार फिर से उनसे उम्मीद की जा रही है। मैं उनके गांव गया खांडरा पानीपत में, वहां उनके पहले दोस्त, पहले जैवलिन, पहले कोचेज़, पहले मैदान में जाकर ये जानने की कोशिश की कि उनका अब वहां पर क्या असर पड़ा है। इस वक्त हम पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में हैं। नीरज चोपड़ा का जो पहला ग्राउंड है जैवलिन जहां उन्होंने पकड़ी है, ये वो जैवलिन है, नॉर्डिक की है। 90,000 रुपये की उस वक्त आती थी और अब 1.5 लाख की आती है। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ कृष्ण भाई साहब हैं, जो पानीपत में यही वो शख्स हैं जिन्होंने जैवलिन लाई पहली बार। और नीरज चोपड़ा इस से जैवलिन फेंकते थे। सबसे पहला अभ्यास जो है, इस तरह की 4-5 जैवलिन थी यहाँ पे और इनसे अभ्यास करते थे। इससे भी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन फेंका। और ये सनी की है, सनी भी जैवलिन, सनी एक तरह से सीनियर है नीरज चोपड़ा के। तो सबसे पहले सर 8 अगस्त को फाइनल है, इस बार मेडल आएगा? हाँ, एकदम आएगा सर। मतलब मेडल तो ठीक है, लेकिन गोल्ड मेडल आएगा, गोल्ड आएगा। पहले देश के लिए था और उसके परिवार के लिए था, अब हमारे परिवार हमारे लिए। जो सब भैया की टीम थी, मेरी, मोनू साहब, सब के लिए मेडल आएगा, वादा करके गया नीरज। कृष्ण भाई साहब, आप आए थे तो एक आप जैवलिन लाए, तो कई बच्चे यहाँ पे जैवलिन करते थे 10, 12, 15 उस समय पे, और एक गोल्ड मेडलिस्ट मिला। अब क्या बदलाव आया है यहाँ पे? सर, पानीपत में क्या पूरे देश में बदलाव आया। सबसे पहले एथलीट के कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस लेवल पे जाके कभी अपना प्रदर्शन कर सकता हूँ। नीरज ने हर बच्चे के दिल में वो उम्मीद जगाई है कि आई कैन डू इट। जब नीरज कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छे एथलीट्स देंगे। जेवलिन थ्रो के साथ साथ अदर्स जितने दूसरे में भरोसा है। सनी, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि उस समय भी 7-8 बच्चे आते थे और इस समय और क्राउड भर जाना चाहिए था, है ना? मतलब आपके पास गोल्ड मेडलिस्ट है, एक महीने बाद, 1 महीने से कम वक्त बचा है, तो यहाँ तो जैवलिन ही जैवलिन दिखनी चाहिए थी, लेकिन जैवलिन कोई दिखता नहीं है। ये अच्छा साइन नहीं है सर। जिस टाइम मेडल आया उस टाइम इतनी दुनिया आई, बाहर से आई, आपके यूपी से आई, दिल्ली से आई, मगर यहाँ कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ग्राउंड नहीं। अब ये आप बताओ, इस ग्राउंड से ओलंपिक में मेडल आया, जो इंडिया तरसता था इस ओलंपिक के मेडल में, और यहाँ से बच्चा मेडल ला सकता, तो दुनिया है मगर कोई है नहीं इसको। मैं तो ये कहूँगा जी, घर घर में टैलेंट है। अमेरिका से ज़्यादा मेडल आ सकते हैं, चैंपियनशिप आ सकती है ओलंपिक में भी इंडिया की, मगर कुछ करो। तो ये तो एक नोटिस करने वाली बात है। अगर यहाँ पे कोच की कमी है, आप कह रहे हैं, सब चीज़ कोचिंग की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। एक और जो खास बात है, आप बताते हैं कि यहाँ पे जब नीरज आए थे तो यहाँ चक्कर लगाते थे, अपने हेल्थ के लिए आए थे। जब आया ना, कूल डाउन करता, रनिंग करके थक जाता था, जितेंद्र सर के साथ आता था, कहता भैया बैठे हैं, फिर वो पुशअप मारता होता था, फिर कहता भैया मैं भी फेंक के देख लूँ। तो मगर जब पहली बार उसने फेंका ना, तो उसकी जो रिलीज थी ना, वो आगे तक थी। हम सारे बैठे एकदम मिल गए, अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा। मोनू, हम सारे बात करें, सर ने कहा कि भाई करो चलो। 1-2 विदेशी कोच से मैंने बातचीत किया, जैसे आप जो कह रहे हैं रिलीज है, हाँ जी, जैसे बॉलिंग करते हैं मोहम्मद शमी जो रिलीज करते हैं, या वासिम अकरम बात करते हैं कि बॉल की रिलीज अच्छी होगी तो थ्रो अच्छा जाएगा। तो जो कहते हैं ना, बेस उसका इतना स्ट्रॉन्ग। एबीसी उन्होंने यहीं पे सिखाया जाए, सारी एबीसी यहाँ सीखी थी। सबसे अच्छा जो नेचर, सबसे अच्छी जो चीज़ है नीरज की, उसका नेचर है, उसकी कैचिंग पावर बहुत है। अभी भी ना उनके दिमाग में सक्सेस चढ़ा नहीं है, जो हम लोगों को लगता है। बहुत कुछ करना सर, हमारा ओलंपिक की बात नहीं है, 98 मीटर मारनी है सर, हमारी थ्रो ये है, और नीरज मारेगा सर। और इस बारी नीरज बिल्कुल, हमने पिछली बार भी ओलंपिक से पहले मैंने और सनी ने डिस्कस किया था, वो गोल्ड है, श्योर 100% गोल्ड है, और इस बारी भी गोल्ड है। हमारी टीम के लिए 100% गोल्ड है, वादा करके गया। अरे तुम लोग ये बच्चे आ गए, तुम लोग नीरज से मिले हो कोई? जैवलिन के ग्रुप होते हैं सारे। और कहाँ है जैवलिन? तो दिख नहीं रही है। तो महंगी है जैवलिन, कैसी है? ठीक है सर, 6,000 रुपए की रेंज से। अच्छा, जो लकड़ी वाला होता है उससे आप स्टार्ट करते हो? हाँ जी। तो क्या करना है, नीरज बनना है? हाँ जी। हाँ जी। नीरज जीतेगा? हाँ जीतेगा। हाँ जीतेगा। हाँ जी। कितना फेंकेगा?
देखो रिकॉर्ड तो बनाएगा 90 प्लस हो जाएगा। 90 प्लस हाँ 90 प्लस ही जाओगे, उसको तो 90 प्लस ही आएगा। 90 प्लस आएगा, 90 प्लस ही जाएगा। सबको 90 प्लस और गोल्ड मिलेगा। हाँ सब तुम लोग सब जैवलिन वाले हो? बॉक्सिंग वाले हैं। आप बॉक्सिंग वाले हो। चलो इतने बच्चे हैं तो काफी है, ये एक अच्छा साइन है। हम बात कर रहे थे तो कोई भी नहीं था। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। आज जैवलिंग ना होती या हम सेट ना होते, आज पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे होते। ये भैया ने हमको ग्राउंड में बताया, जैवलिंग सीखी, आज हम भी सेट है, नीरज भी सेट है। आज हमें फक्र है कि हमारा बच्चा, हमारा भाई हमारे साथ का ओलंपिक मेडलिस्ट। तो पानीपत और इंडिया की जैवलिन के पीछे जो सबसे मजबूत हाथ जिनका कह सकते हैं वो कृष्ण भाई साहब का कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कई सारे बच्चे हैं, एक बयार जो होनी चाहिए थी, दिखता है वो बच्चे आ रहे हैं जो कि जैवलिन फेंकना चाह रहे हैं इस तरह से और नाम कमाना चाह रहे हैं। उनको लगता है नीरज 90 मीटर से ज़्यादा फेंकेंगे फिर से और रिकॉर्ड बनाएंगे, जैवलिन में फिर से स्वर्ण पदक मिलेगा। लेकिन जो बड़ी बात यह है इन बच्चों का यहाँ होना जो कि जैवलिन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं। ये बात और है कि ये स्पीड थोड़ी और तेज़ हो सकती थी और भी ज़्यादा नीरज यहाँ से निकल सकते थे। पानीपत से कैमरामैन स्टीफेंस के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। इस बार 6 पहलवान पेरिस आए हैं और जिनमें 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। और कुश्ती जो है भारत का सबसे कामयाब खेल उसे माना जा सकता है क्योंकि 2008 से लेकर अब तक कुश्ती के ज़रिए भारतीय खिलाड़ियों ने ज़रूर पदक हासिल किए हैं। मैंने 2012 के ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त से बातचीत की और उनका मानना था कि भारत न सिर्फ 1 से ज़्यादा पदक कुश्ती में जीतेगा, भारत जो इस बार ओवरऑल जो पदकों का आंकड़ा है वो 2.5 अंकों में ज़रूर ले जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स बिल्कुल सामने है और अब सबके ज़ुबान पे जो एक सवाल है कि भारत कितने मेडल जीतेगा, 2.5 में जीतेगा कि नहीं, मतलब 10 से ज़्यादा जीतेगा कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ 3 धुरंधर हैं, तीनों अपने अपने फील्ड के। योगेश्वर को सब जानते हैं, लंदन ओलंपिक्स में इन्होंने मेडल जीता था। मानवजीत सिंह संधू शूटिंग से पहले वर्ल्ड चैंपियन, अभिनव बिंद्रा से भी पहले इन्होंने जागरेब में जीता था 2006 में, अगर मैं सही हूँ। और अमित ये चैंपियन बनाने का जो ये गढ़ है यहाँ तैयार करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते हैं और बहुत कम लोग हैं जो चैंपियन बनने के बाद ब्रांड एम्बेसडर बहुत सारा हमने बनते देखा है। लेकिन यहाँ शूटिंग रेंज है, यहाँ बहुत सारे खेल के हैं, खेलो इंडिया का भी आयोजन होता है। सबसे पहले योगी आपके साथ जो सवाल हम लोग सबको ही पूछ रहे हैं, खासकर रेसलिंग से 2008 से लेकर अब तक लगातार हम जीतते आए, आपको लगता है रेसलिंग में भी वो कामयाबी मिलेगी और हम 2.5 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल, लगातार 4 ओलंपिक से अभी 4 में, 8 में, 12 और 8 में, 12 में, 16 और 20 में 4 ओलंपिक में मेडल कुश्ती से हमें मिले हैं। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है। 6 पहलवानों ने क्वालिफाई किया है जिसमें 5 लड़कियां हैं और 1 पुरुष पहलवान है अमन। तो मेरा मानना है कि 2 मेडल की उम्मीद मुझे है कि इस बार 2 मेडल इस बार भी हम उसमें ओलंपिक में जीतेंगे। और 7 मेडल पिछली बार हम भारतीय दल ने जीते थे जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड था। तो इस बार हम 10 से बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि 10 से ज़्यादा मेडल हम इस बार हमारे भारतीय खिलाड़ी मेडल जीतेंगे। लेकिन ना ओलंपिक सिर्फ मेडल की बात नहीं होती है। मैं ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूँ उन्होंने ज़्यादा शायद इंस्पायर किया और मानो उसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। हर बार ओलंपिक से पहले इनका पीक चला जाता रहा लेकिन उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन जीता, दुनिया में सारे मेडल जीते। मानो शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे हमें लगातार 2004 के बाद से लगातार उम्मीद रही है। 2 बार हम फ्लॉप रहे हैं लेकिन इस बार 21 खिलाड़ी जा रहे हैं, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा। आपको लगता है जो आपने खिलाड़ियों को देखा है, जाना है, इस बार शूटिंग से वो जिंक्स टूटेगा? जी पक्का टूटेगा। मैं तो ये समझूंगा 21 मई से अगर हमारे, जैसे आपको पता है ये शूटिंग ऑन द डे वाला इवेंट है, अगर हमारा क्लिक हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 4 से 5 मेडल ओलंपिक में ही ले आए, शूटिंग में ही। लेकिन आई मस्ट से बहुत तैयारी से जा रहे हैं, बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, बड़े जोश से जा रहे हैं एंड माई फुल बेस्ट विशेस। जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, 12 से 15 एक अच्छी होप हो सकती है जिसको हम समझेंगे कि ये हवाई बात नहीं है। 12 से 15 मेडल हम जीत सकते हैं। 12 से 15 मेडल जीत सकते हैं। एक और बात अमित, बहुत कम देखा है मैंने इस कंट्री में जो कॉरपोरेट जो
जो इन्वेस्ट करते हैं स्पोर्ट्स पे, वो झंडे के पीछे खड़े तो सब लोग हो जाते हैं, चैंपियन बनता है, लोग तैयार हो जाते हैं। आपने बहुत सारी यहाँ पे, एक तो आप काउंट अगर हमें बता सके कि यहाँ से मानव रचना से कितने ओलंपियन अब तक बने हैं? बहुत सारे तो जैसे मैं जानता हूँ गगन विजय जो मेडल भी जीते हैं। देखिए, मानव रचना का जो विज़न था वो हमारे फाउंडर डॉक्टर ओ.पी. भल्ला जी ने दिया। उन्होंने हमेशा ये बोला कि हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ पढ़ाई कराना नहीं है, वो उद्देश्य हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, और स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका फोकस था। तो आज जैसे गगन का आपने भी नाम लिया, एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। आज शेफडी मिशन है और हमारा जो बनाई है, बिल्कुल विजय हमारे यहाँ से पढ़े। इस साल पेरिस ओलंपिक्स में हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, श्रेयासी और अनीश। अनीश ने स्कूलिंग भी हमारे यहाँ से करी, ग्रेजुएशन भी हमारे यहाँ से करी और अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो मेरा मानना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट ये 2 ऐसे अहम पिलर है स्पोर्ट्स के लिए जिसको सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं, देश के मेडल जीतने की बात करते हैं। और एजुकेशन, जब पढ़ाई से आप निश्चिंत हो जाते हैं और एक दिखता है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम आपके साथ खड़ा है, आपको मोटिवेट भी करता है और सपोर्ट भी देता है, तो बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपको लगता है इस बार हम 10 क्रॉस कर सकते हैं? जो भी बिल्कुल करेंगे, 10 से ऊपर, 10 से क्रॉस करेंगे। मानो किस पे खास करके नज़र रहेगी? देखिए, वी हैव अ वेरी गुड बैडमिंटन टीम, वी हैव एक्सेलेंट शूटिंग टीम, वी आर सेंडिंग रेसलर्स। आई पर्सनली फील हमारा नीरज भी दोबारा चमत्कार करेगा। तो देखा जाए तो हमारे में अब कंटिंजेंट में डेप्थ बहुत है, इंडिविजुअल स्टार्स भी बहुत हैं और एक अननोन स्टार, जो नेक्स्ट स्टार जो बनने वाले हैं, उभरने वाले स्टार भी बहुत हैं। तो 12 से 15 होप करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 इज़, इन मेरे ओपिनियन में 10 पे तो हमें हक जमाना ही चाहिए। 10 से नीचे कुछ भी आया तो डिसअपॉइंटमेंट होएगी। योगी, आप फेल भी हुए 2004-8 में और कामयाब भी हुए 2012 में। कोई एक मैसेज जो ओलंपियंस जो जा रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए? देखिए, हमारे 6 पहलवान हैं, तो इसमें अमन अकेला पहलवान है। अमन से पूरी उम्मीदें हैं हमें। हाँ, नहीं, जितनी मेडल आप कुश्ती से मिले हमें, तो मैं भी 17 से, हाँ, सुशील भी था, रवि भी, सभी वहीं से निकले हैं, जितने भी कुश्ती में ओलंपिक मेडल निकले हैं। तो अमन से पूरी उम्मीदें हैं। उसमें लड़कियों में अंतिम से और रितिका है, अंशु है, तो काफ़ी उम्मीद है। लड़कियों में भी 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, तो 2 मेडल की हमें उम्मीद है। 2 मेडल की कम से कम कुश्ती में उम्मीद है और 10 से ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। मुझे लगता है अगर 7 भी हमने हासिल कर लिया, 7 से ज़्यादा कर लिया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फ़िलहाल सारे खिलाड़ी लगभग पेरिस पहुंच चुके हैं और सबकी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन 10 मेडल की उम्मीद, जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, भारतीयों को ज़रूर रहेगी। दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया। तो पेरिस से पदक में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन मैं और रीका रॉय लगातार पेरिस से आपको हर छोटी बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से खासकर भारतीयों की बताते रहेंगे। देखते रहिए NDTV इंडिया।